हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक अहमद फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इंटरव्यू के नाम से ही हमें घबराहट होने लगती है और सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए या मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो चलिए इसके रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या सही तरीका रहता है इंटरव्यू अप्रोच करने का और कैसे इसको पास किया जाए। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कि सबसे पहले आप अपने ज़हन से ये इंटरव्यू का शब्द ही निकाल दीजिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के बारे में जितना सोचेंगे आपको उतना ही घबराहट होगा और आपके मन में गलत थॉट्स आएंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा इसको बस यूँ समझिए कि आपको बस बेसिक्स अपना इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को बताना है, या समझ लीजिए आप एक कन्वर्सेशन जो आप यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन के बाद एक इंक्वायरी कॉल या इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक्स अपने बारे में बताना है, कोर्स के रिलेटेड बताना है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने फ़र्स्ट मुझे कॉल किया और पूछा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। उन्होंने पहले कंफर्मेशन कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ इन कोर्स से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि मैं ये कोर्स क्यों लिया हूँ और कि मैं कोर्स क्यों करना चाहता हूँ, मैंने किस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया है, मैं फ़ंड्स कहाँ से मैनेज करूँगा। तो बस यही जनरल सा पूछते हैं, बस आपको बता देना है। उसके बाद वो आपको ऑफ़र लेटर भेजते हैं जो कि कंडीशनल या अनकंडीशनल होता है। फिर कंडीशनल लेटर को आपको मीट करना पड़ता है, उसमें जो जो क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद वो फिर आपको अनकंडीशनल लेटर देते हैं। उसके बाद वो फिर आपसे क्रेडिबिलिटी टेस्ट ले सकते हैं, और लेते ही हैं यूजुअली, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है अच्छे स्टूडेंट्स पे, तो वो फ़िल्टर करते हैं और एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा काफ़ी आती है। तो वो क्रेडिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जिसमें आपको जो पहले बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उसी को बस मोर डिटेल्स में पूछेंगे। जैसे आपको इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं और क्यों कोर्स लिया है, और आप फंड्स कहाँ से मैनेज करेंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने यूके क्यों चूज़ किया है, और फिर और आपने कौन कौन से दूसरे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है, और आपने कौन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो वो सब सारा चीज़ पूछेंगे। और मुझसे लगभग 10-12 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी के लोकेशन के बारे में, जैसे वहाँ का क्या रूट है, मैं यूनिवर्सिटी कैसे पहुँच सकता हूँ। बस यही सब जो आपके हेल्पफुल रहेंगे उसी के लिए पूछते हैं। तो ये सब हम आप उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देंगे तो आपको कैश लेटर दे देंगे। तो कैश लेटर आने के बाद आपका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और मैं बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका वीज़ा के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है, वो टेस्ट लेके आपको फ़िल्टर करती है और वो अप्रूवल देती है कैश के थ्रू कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, ये सच में पढ़ना आना चाहता है, इसके पास इनफ फंड्स है, सब चीज़ है वो। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए ये इजी हो जाता है और एम्बेसी इसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो बहुत क्लियर स्टेप हो जाता है। तो आप अपने प्रिपरेशन भी कर ले, कुछ खास नहीं है, बस आपको अपने कोर्स के रिलेटेड हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड आप स्विच कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा फोकस रहना है, इसको कैजुअल मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने ले लिया था तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, फिर भी मुझे कैश लेटर मिल गया। चलिए अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा इंटरव्यू, देखिए मैंने जैसा आपको बोला था कि यूनिवर्सिटी आपका बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। तो आप अगर कैश लेटर ले लिए और उसमें आपका मेंशन किया हुआ है सब चीज़, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वीज़ा क्लियर करना। देखिए मेन जो चीज़ है इसमें है आपका डॉक्यूमेंट्स। आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। हो सकता है आपको इंटरव्यूज़ भी ना देना पड़े। देखिए ये इंटरव्यू क्यों होता है, क्योंकि आप इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, या आप सही से फंड शो नहीं करते हैं, या आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी गैप है या आपका बैकग्राउंड स्विच है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है, कवरिंग लेटर भी लिखना है। तो मेरा केस क्या था कि मेरा बैकग्राउंड भी अलग था और मैं स्टडी गैप भी था, तो मैंने स्टडी गैप के लिए सीवी दे दिया था, और स्विच के लिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो कि मेरा कैश अप्रूवल था। तो ये मेरा प्रोसेस इजी हो गया। और सबसे मेन चीज़ है जो है फ़ंड्स। तो फ़ंड्स आप सही से रखें और एटलीस्ट 28 डेज़ के लिए जो अमाउंट रिक्वायर अमाउंट है वो रखें, और आप बैंक से लेटर ले लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और आपको
इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट्स दिया है। तो मेरे केस में ना कोई कॉल आया, ना कुछ इंटरव्यू का मैसेज आया। जस्ट वो बोले कि आपको इस दिन कलेक्ट करना है और आपका ये प्रोसेस है, ये एप्लीकेशन नंबर है। तो बस मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन आप अगर कुछ मिस्टेक करते हैं, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो आपका हो सकता है। तो इसको एकदम आप अच्छे से करें, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो आप अच्छे से तैयारी कर लें। अब बात करते हैं इमिग्रेशन इंटरव्यू या इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें और कस्टम में क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। देखिए, आपको तो वीज़ा मिल गया है और आप बहुत एक्साइटेड आने के लिए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, आपका इमिग्रेशन ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ भी वेरीफाई करते हैं। और यूजुअली स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे तो कुछ सालों के लिए आएंगे, तो वो सोचते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना वीज़ा, यूनिवर्सिटी या कोर्स ये सब छोड़ देते हैं इनकम्प्लीट और अपने यहाँ किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। इसी को फ़िल्टर करने के लिए वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे इमिग्रेशन में आपका चेक करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो आपको लेकर आना है। और इमिग्रेशन में बहुत काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, इसलिए आप एकदम आराम से रहें और रिलैक्स रहें। जब आपका टर्न आए तो आप सिंपली सब डॉक्यूमेंट अपना हाथ में ले लें, पासपोर्ट ले लें, और वीज़ा ऑफिसर जो आपको बोलेंगे वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। और आपसे यूजुअली पूछेंगे कि कहाँ जा रही है, कौन सा कोर्स लिया है, आपने इस कोर्स को क्यों लिया है, वही बेसिक सा सवाल पूछेंगे। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और जैसे अभी तक इंटरव्यू देते हुए आए हैं वैसे ही बोलना है। और वो आपसे पूछेंगे यहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता है, आप कैसे जाओगे, आपको सब चीज़ दिखाना है कि मैंने अकोमोडेशन बुक कर लिया, मैं यहाँ रुकूँगा। आपके फ़ंड्स के बारे में बात करेंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, वीज़ा लगने के बाद अपना फ़ंड्स निकाल लेते, तो ऐसा कभी बिल्कुल रिस्क मत लेना, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इस जगह पे आए हो। और ऐसा ना हो कि आपकी एक बेवकूफ़ी की वजह से, और ऐसा ना हो कि आप एक गलती करें और आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाए। तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ। लगभग मुझसे 5 मिनट इमिग्रेशन में क्वेश्चंस हुआ। वो मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहाँ पे रुकोगे, तुम्हारे फ़ंड्स हैं, तुमने कितने फ़ीस पेमेंट की है, और तुमने ये कोर्स क्यों लिया है, इसके बाद क्या करोगे। तो लगभग 5 मिनट तक इंटरव्यू हुआ और मैं सच में परेशान हो गया था। मैं नर्वस भी हो गया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं किया था। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इमिग्रेशन पे, तो वो शायद मुझे क्लियर कर देंगे इसलिए। लेकिन मैं गलत था। और फिर मैंने एक लंबा सा सांस होल्ड किया और फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया कि देखिए, ये ऐसा ऐसा है, मेरे पास सब चीज़ है, मैं इस कोर्स को इसलिए लिया हूँ क्योंकि मेरे कंट्रीज में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और फिर मैंने उसको सब चीज़ एक्सप्लेन किया। तो उनका जब डाउट क्लियर हुआ तो वो मुझे स्टैम्प मार के वो मुझे पासपोर्ट दे दिए। फिर मैं आ गया। फिर उसके बाद आते हैं कस्टम ऑफिसर। ज़्यादातर डाउट करते हैं आपके लगेज के साइज़ के ऊपर या आपका फेस एक्सप्रेशन। जैसे आप देखते हैं टीवी वगैरह में, वो लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं। तो उन्होंने बस मुझसे कैजुअल पूछा कि मैं टबैको कैरी कर रहा हूँ, सिगरेट की नहीं। तो मैंने बोल दिया नो, आई डोंट स्मोक। सो वो मुझे जाने दे दिए। और फिर पूछे कि तुम्हारे बैग में कितने कैश है। तो मैंने बोल दिया कि मैं 1000 मैंने पाउंड लाया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट। बोला यस आई एम कॉन्फिडेंट। तो बस मैंने बोल दिया कि आप बैग भी चेक कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे जाने दे दिया। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, बस आपको गलती नहीं करना है और आपको इमिग्रेशन में कॉन्फिडेंट देना है कि आप क्यों आ रहे हैं। ख़ास करके अपने कोर्स के बारे में आप ज़रूर एकदम अच्छे से जानें कि इसका फ़ीस कितना है, कौन से लोकेशन में है, मॉड्यूल्स कितना है, इसका फ्यूचर क्या है, आप क्यों लिए हैं। तो ये सब ज़रूर आपसे पूछेंगे। नहीं होगा तो आपसे कुछ भी हो सकता है, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको बहुत देर बैठा भी सकते हैं, पता नहीं क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए आप तैयारी कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। और मैं ये बाहर वीडियो बना रहा तो थोड़ा नॉइस आ गया है, और नेक्स्ट टाइम से मैं देखूँगा कुछ साइलेंट जगह पे बनाने का। तो ये सारा चीज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इंटरव्यू के रिलेटेड, मैंने सब कवर कर दिया। और
प्रिपेयर रहना है, ऐसा नहीं है कि आप कैजुअल अप्रोच करें। और आपको डॉक्यूमेंट्स मैटर करता है, आप टेंशन ना ले, क्लियर हो जाता है। समझिए इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप किसी बैंक में जा रहे हैं तो अपना वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, तो बस इसी तरह का समझ लीजिए आपका एक कन्वर्सेशन होगा। तो बस इजी है, आप आ जाइए। उम्मीद करते हैं आपका भी प्रोसेस स्मूथ और इजी हो जाए। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, होप यू आर enjoying my videos, keep supporting me, thank you again।